जयता भागवत। मेरे जैसे न जाने कितने ब्रह्मा तथा ब्रह्मांड आपके रोम रोम में बंधे हुए हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध अक्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आपके भेद को कोई नहीं जान पाया। आपकी माया ऐसी प्रबल है कि वह किसी को भी मोहित किए बिना नहीं छोड़ती है। हे प्रभु, मैं आपके श्याम घटा के समान उस सुंदर स्वरूप की वंदना करता हूँ जो बिजली के समान चमकते हुए पीताम्बर को पहने तथा मोर मुकुट एवं वनमाला को धारण किए हुए है। मैं बांसुरी तथा लकुटी को धारण किए हुए आपकी मोहिनी मूरत पर निछावर होता हूँ। आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करने वाले हैं। हे परम ब्रह्मा, आपने इच्छा अनुसार यह स्वरूप धारण किया है। मैं ब्रह्मा होते हुए भी आपके इस स्वरूप की महिमा को नहीं जान सका, तब दूसरे की क्या सामर्थ्य है कि जो वह आपके अनंत भेदों को जान सके। हे प्रभु, कोई भी मनुष्य भक्ति के बिना आपकी महिमा को नहीं जान सकता। जो प्राणी मन वचन कर्म से आपकी शरण में आता है, आप उसे मुक्ति प्रदान करते हो। हे प्रभु, मैंने अपने अज्ञान तथा आपकी माया के वशीभूत होकर ग्वाले तथा बछड़े चुराए हैं, अतः आप मेरा अपराध अक्षमा कर दीजिए। आप सबसे पृथक तथा सबसे रहित हैं। संसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति आपकी माया से ही होती है। आदि मध्य तथा अंत में आपकी ही माया का प्रकाश भरा हुआ है। आपके अतिरिक्त संपूर्ण वस्तुएं नाशवान है। मैंने अपने अज्ञान के कारण आपकी परीक्षा लेनी चाही थी। मैंने उसका दंड पा लिया है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार अज्ञानी बालक अपने पिता की गोद में बैठकर अनुचित कार्य पर बैठता है, परंतु पिता अपने स्नेह के कारण कुछ बुरा नहीं मानता, उसी प्रकार आप मुझ अज्ञानी को अपना बालक समझकर मेरा अपराध अक्षमा कीजिए। हे स्वामी, आपके विराट स्वरूप में तीनों लोक 14 भवन विद्यमान है तथा आप अपने सूक्ष्म रूप से चींटी के शरीर में भी निवास करते हैं। मैंने अपने आपको संसार का उत्पन्न करने वाला समझा था, इसलिए मैं लज्जा को प्राप्त हुआ हूँ। यह संसारिक व्यवहार सपन के समान मिथ्या है। आप सच्चिदानंद स्वरूप एक ही मात्र सत्य है, अतः आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, व्रज की गौओं तथा गोपियों के भाग्य धन्य हैं, जिनके बछड़े तथा बालक बनकर आप दूध पीते हैं। आपका पेट यज्ञ और हवन आदि से नहीं भरा था, परंतु व्रज की गोपियों ने उसे अपना दूध पिलाकर भर दिया। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं व्रजवासियों के भाग्य की प्रशंसा कर सकूं। हे महाप्रभु, आप इतने दयालु हैं कि मैंने अपने अज्ञान में भरकर अपना अपराध किया है, परंतु आपने फिर भी अपनी कृपा द्वारा मेरे हृदय में ज्ञान का दीपक प्रकाशित कर दिया है। संसारिक प्राणियों के लिए आपकी भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग भव सागर से पार होने का नहीं है। प्रभु, आपकी कृपा के बिना किसी का चित्त आपके चरणों में नहीं लग सकता है। परम भरवा वृंदावन के जड़ चैतन्य जीवों की प्रशंसा कोई नहीं कर सकता। मनुष्य इसलिए जप और तप करते हैं कि हम देवता हों तथा देवताओं की आठों पहर यह इच्छा बनी रहती है कि वे दिन रात आपके चरण कमलों की सेवा करें तथा आपके मुख चंद्र को देख देख कर अपने नेत्रों का आनंद पहुँचाते रहें। अतः जो बात देवताओं को भी सुलभ नहीं होती, वह आपकी कृपा से वृंदावासियों को सहज ही में प्राप्त हो गई है। इस प्रकार देवता भी वृंदावनवासियों की समानता नहीं कर सकते हैं। हे दीनानाथ, आपके आदि मध्यम तथा अंत को वेद
भी नहीं जानते, बड़े बड़े योगी तथा ऋषि मुनियों को भी आपके दर्शन माध्यम में भी प्राप्त नहीं होते हैं। मैं शिव तथा इंद्र आदि सब देवताओं और ऋषि दिन रात आपके हृदय में यह अभिलाषा रखते हैं कि यदि आपके चरणों की रज प्राप्त हो सके तो उसे अपने मस्तक पर धारण कर ले, परंतु वह हमें शीघ्र प्राप्त नहीं होती है। इसके विपरीत यशोदा आपको गोद में लेकर दिन रात खिलाती रहती है। आप अपने भक्तों को सुख देने के लिए ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराकर लीलाएं किया करते हैं। सभी ब्रजवासी आपके ऊपर अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। आप उनकी सेवा के लिए केवल मुक्ति देकर ही उलीन न हो सके, क्योंकि वह मोक्ष तो आपने पूतना अर्धासुर आदि राक्षसों को भी, जो आपको मारने के लिए आए थे, दी है। यदि आप मुझे भी व्रज में घास अथवा मिट्टी का जन्म देते तो मैं आपके चरण पड़ने से धन्य हो जाता। जय गीता भागवत।